हेलो एवरीवन, आई एम सिमरा, साइकोलॉजिस्ट एट तुलसी हेल्थ केयर। आज हम बात करने वाले हैं स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। हम जानेंगे कुछ सेल्फ केयर स्ट्रैटेजीज एंड कुछ सपोर्ट सिस्टम। पहले तो ये जानते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या है। तो स्किज़ोफ्रेनिया इज़ अ क्रॉनिक सीवियर मेंटल हेल्थ डिजीज़ दैट अफेक्ट्स हाउ अ पर्सन थिंक्स, एक्ट। वो कैसे चीज़ों को परसीव करता है, कैसे रियलिटी को परसीव करता है एंड कैसे दूसरों से रिलेट कर पाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। पहला होता है हैलुसिनेशंस। इसके अंदर हमें आवाज़ें आती हैं या हमें कुछ चीज़ें दिखती हैं जो असल ज़िंदगी में नहीं होती हैं। दैट डजंट एग्जिस्ट इन द रियलिटी. It can be of any of our 5 senses, but the most common that comes in schizophrenia is hearing voices, that is आवाज़ें सुनने की क्षमता। हम बहुत ज़्यादा दूसरों की है, वो आवाज़ किसी भी चीज़ की हो सकती है बट वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। दूसरा आता है हमारे डिल्यूजन्स। ये हमारे फर्म फॉल्स बिलीव्स होते हैं जो रियलिटी में नहीं होते हैं। ये कुछ ऐसे बिलीव्स होते हैं जैसे कि मुझे ऐसा महसूस होने लगेगा कि मेरे को किसी ने हरास किया है या मेरे पीठ पीछे कोई बात कर रहा है। अगर 2 लोग कोने में खड़े होकर बात कर रहे हैं तो मेरे को ये लगेगा कि वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। और ये बहुत ही अनशेकेबल बिलीव्स होते हैं जिनको हम डिल्यूजन्स बोलते हैं। फिर आता है हमारा डिसऑर्गेनाइज स्पीच। डिसऑर्गेनाइज स्पीच में होता है कि हम जो भी चीज़ें बोलते हैं, जो भी चीज़ें परसीव करते हैं, वो हम खुद नहीं समझ पाते और ना ही हम दूसरों को समझा पाते हैं। हम वर्ड्स का सैलेड बना देते हैं और जिसको हम वर्ड सैलेड बोलते हैं। हम कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो सामने वाला नहीं समझ पाता। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे नए नए शब्द निकालने लगते हैं जो कभी किसी ने यूज़ ही ना किए हों, उसको कभी कभी हम न्यूलॉगिज्म का नाम देते हैं। सो अब हम आते हैं नेगेटिव सिम्टम्स पे, दैट इज़ रिड्यूस्ड और लैक ऑफ एबिलिटी टू फंक्शन इन डेली लाइफ। सो बेसिकली हम अपनी पर्सनल हाइजीन को नेगलेक्ट करने लग जाते हैं, हम अपना ध्यान नहीं रखते हैं, हमारी स्लीप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, हम दवाइयाँ टाइम पे नहीं ले पाते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। इसके साथ साथ कभी कभी ये होता है कि हमारी स्पीच बहुत मोनोटोनस हो जाती है, हमारा मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, हमारा किसी काम में किसी चीज़ में काम करने का मन नहीं करता। तो ये कुछ सिम्टम्स थे स्किज़ोफ्रेनिया के। अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं, हमने इसकी एक और वीडियो बनाई है जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सेल्फ केयर स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर कि हम कैसे हमारी सेल्फ केयर स्ट्रैटेजीज़ हमें हेल्प कर सकती हैं मैनेज करने में स्किज़ोफ्रेनिया को। सो सबसे पहले है कि हमें अर्ली वार्निंग साइंस के ऊपर ध्यान देना है कि हमारे अर्ली वार्निंग साइंस क्या हैं। हर किसी के स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी है बट हर किसी के सिम्टम्स वेरी कर सकते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो आपके क्या अर्ली वार्निंग साइंस है? क्या आपको एंजाइटी होती है या फिर क्या आपकी नेगेटिव सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, आप दवाइयाँ लेना भूलने लगते हो, मोटिवेशन बहुत लो हो जाती है। तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको जागरूक होना है, सेल्फ अवेयर होना है कि ये मेरे अर्ली वार्निंग साइंस हैं। फिर आता है कि हमें प्लान करना है अपने मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम्स के लिए। सो अभी जब आप रिकवरी में हो या फिर आप अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हो अपने सिम्टम्स को, तो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि आप अपना एक प्लान बनाओ कि जब आप थोड़े से अनवेल होगे तो वो प्लान आपकी फैमिली या फिर आपके फ्रेंड्स या फिर आपने जिस भी सपोर्ट ग्रुप में इनरोल कर रखा है वो आपकी मदद कर सके। क्योंकि जब आप अनवेल होगे वो डिसीजन आप अपने लिए नहीं ले सकते, तो वो आपको प्लान करना है पहले से ही कि आगे लोग आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। फिर आता है कि हमें अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। दैट इज़ कि हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है, हमें अपनी स्लीप प्रॉपरली लेनी है। बिकॉज़ अगर हम स्लीप प्रॉपर हमारी नहीं होगी तो वो हमारे अंदर एंग्शियसनेस को बढ़ाती है और हम अपने आप को काम नहीं कर पाते हैं, हमारी बॉडी शांत नहीं रह पाती है अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती है। ठीक है। एंड उसके साथ साथ हम एक स्लीप डायरी मेंटेन कर सकते हैं ताकि हम अपना स्लीप पैटर्न को एक रेगुलरली बेसिस पर मॉनिटर कर सकें। उसके साथ साथ हम एक्सरसाइजेज जैसे मैंने बताया वो कर सकते हैं ताकि हमारी बॉडी थोड़ी एक्टिव रहे। उसके बाद आता है स्ट्रेस कि हमें अपने स्ट्रेस को कट डाउन करना है। स्ट्रेस किसी भी तरीके का हो सकता है बट अपने स्ट्रेस को कट डाउन करने के लिए हमें फ़िज़िकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। हम किसी ओपन स्पेस में जाएं, ग्रीन एरिया में जाएं, पार्क्स में जाएं, बाहर खुली हवा में रहें, एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। एंड इन सब चीज़ों से हम अपने स्ट्रेस को काम डाउन और मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं। फिर आता है कि हम वो चीज़ें करें जो हमें अच्छा लगता है करना, जो चीज़ें हमें इंजॉय करते हैं, जैसे कि डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया। कुछ लोगों को कपड़े बुनना अच्छा लगता है तो वो कर सकते हैं।
और कुछ लोगों को अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना अच्छा लगता है, तो हम उस चीज़ में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। तो वो चीज़ हमें एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग देती है। और इसके साथ साथ जब हम कलरिंग करते हैं या फिर कुछ बुन रहे हैं या फिर कुछ डांस कर रहे हैं, तो दैट इज़ काइंड ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, मतलब कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो। तो वो एक इमोशनल बिल्डअप आपका जो यूजुअली स्किज़ोफ्रेनिया में हो जाता है वो नहीं होगा। इसकी वजह से आप अपने आप को मैनेज कर पाओगे अच्छे से। फिर आते हैं मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स पे। तो मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें एक अंदर से चाह होती है कि हम कनेक्टेड फील करें। तो उसके लिए हमें अपने रिलेशनशिप्स को, जो क्लोज रिलेशनशिप्स हैं, उनके साथ रहना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, वो चीज़ें करनी चाहिए, ताकि हमें पता है कि वही लोग हैं जो डिफ़िकल्ट टाइम्स में आगे जाके हमारे काम आने वाले हैं। तो और फिर उनके साथ रह के हम वैल्यूड फील करते हैं कि हाँ हमारी कुछ वैल्यू है, इवन आफ्टर हैविंग दिस प्रॉब्लम इन आवर लाइफ वी आर वैल्यूड, दैट इज़ बाय आवर फ्रेंड्स एंड बाय आवर फैमिली। सो अब हम आगे बढ़ते हैं सपोर्ट ग्रुप्स की तरफ, सपोर्ट सिस्टम्स की तरफ। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पीयर सपोर्ट ग्रुप। पीयर सपोर्ट ग्रुप एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे आप ही तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग जिनको आप ही के जैसे कुछ प्रॉब्लम होती है या जिनको कुछ हटके भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहाँ पे हम सब इकट्ठे होकर बैठते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, अपने डेली चैलेंजेस को शेयर करते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। वो दूसरों को इंस्पायर कर सकता है, दूसरे हमारे चैलेंजेस को देख के, हमारे डील करने के तरीक़ों को देख के कुछ अपनी लाइफ में भी चेंजेस ला सकते हैं। इसकी वजह से हमें कनेक्टेड फील रहते हैं, हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। इसलिए सपोर्ट ग्रुप्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके साथ साथ हम अपने एक्सपीरियंसेस जो शेयर करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो एक सेल्फ अवेयरनेस वाली फीलिंग लेकर आते हैं हमारे अंदर, जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। वो हमारे अर्ली वार्निंग साइंस में भी हमारी मदद करती है। उसके साथ साथ हमारे सपोर्ट ग्रुप्स हो सकते हैं हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स और हमारे आसपास के नेबर्स। फैमिली फ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं? सबसे पहली चीज़ कि दे शुड बी वेल साइको एजुकेटेड अबाउट योर प्रॉब्लम। अगर उनको आपकी प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं है तो आपकी मदद कैसे करेंगे? सो योर फैमिली एंड फ्रेंड्स शुड बी वेल साइको एजुकेटेड अबाउट योर इश्यूज, अबाउट हाउ यू डील विद एवरीथिंग, एंड दे शुड बी द वंस हु शुड नो अबाउट योर प्लान दैट आई टोल्ड यू इन द सेल्फ केयर स्ट्रैटेजी। कि हमारा जो वो प्लान है कि आपकी फैमिली आपकी कैसे मदद कर पाएगी जब आप प्रॉब्लम में होंगे, तो वो प्लान उन तक होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि हाँ अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप उनको बताओगे उस प्लान में कि हाँ आप मेरे को रिहैबिलिटेशन सेंटर लेके जाओ, हाँ आप मेरे को दवाइयाँ चेंज करानी है, हाँ मेरे को डॉक्टर के पास जाना है। तो ये सब चीज़ें हम सपोर्ट ग्रुप्स के थ्रू बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, एंड ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं और हमें अकेले रहने की कमी महसूस नहीं होती है। इसके साथ साथ इसमें एक बेनिफिट और है कि जो चीज़ें आप अपने डॉक्टर से, अपने साइकोलॉजिस्ट से या अपने फ्रेंड्स और फैमिली से नहीं शेयर कर पाते बाई चांस, तो वो आप अपने पीयर सपोर्ट ग्रुप में जाके कर सकते हो। So now there are some tips for coping from schizophrenia. First is follow your daily routine. आप अपने डेली रूटीन को कैसे फॉलो करते हो? कोई भी ऊपर नीचे गड़बड़ होती है तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। सेकंड है कि हम अपने फॉलोअप के लिए टाइम से जाएं, और अगर हमारा कोई भी कंसर्न है या हमें लग रहा है कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है तो हम अपने साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास पहले से ही होकर आएँ कि हमें ये इश्यूज़ हो रहे हैं। तीसरा कि हम अपनी दवाइयाँ टाइम से लें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ है कि हम अपने सपोर्ट ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हम थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकें अपनी लाइफ के अंदर। उसके बाद जो है हम अपनी सेल्फ केयर स्ट्रैटेजीज़ जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करी हम उसको फॉलो कर सकते हैं। तो यही था आज के लिए। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप हमारी इस पेज पे और भी ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस और ऐसी कुछ बीमारियों से रिलेटेड वीडियोस हैं जिनको आप जाके देख सकते हैं। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस यू कैन विजिट आवर यूट्यूब चैनल, एंड इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प यू कैन यूज़ द नंबर गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच।